देखो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अभी का टाइम काफी ज्यादा बुरा चल रहा है। हमने एक बार निफ्टी में 23,000 का लेवल भी टच किया और हमें अच्छे से पता है कि जब भी मार्केट नीचे होता है तो आईपीओ का नंबर जो है ना, वॉल्यूम में नंबर्स जो है काफी कम होते हैं, मतलब कम आईपीओ हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर लगभग 3 आईपीओ हमको कंफर्म दिखने को मिल रहे हैं, मतलब एक आईपीओ तो अभी ओपन भी हो चुका है। अभी जो आईपीओ पीछे थे जिनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, उन आईपीओ की अपन बात नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं जीएसपी क्रॉप साइंसेज के आईपीओ का, जो कि 16 मार्च के दिन, मतलब आज के दिन ओपन हो चुका है। देखो ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं ना, ये डे एंड के करीब करीब कर रहा हूं, मतलब हमारे पास में एक दिन का सब्सक्रिप्शन का ट्रैक्शन है, तो उसको भी अपन यहां पर फैक्टर में लेने का ट्राई करेंगे, अपना जजमेंट, अपना कंक्लूजन निकालते टाइम। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। कंपनी का नाम है जीएसपी क्रॉप साइंसेज। देखो आईपीओ के इशू को पहले समझते हैं। लगभग 400 करोड़ का ये इशू है, मतलब उतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन बढ़िया बात यह है कि 400 करोड़ रुपए में से लगभग 240 करोड़ रुपए कंपनी जो उठा रही है वो फ्रेश इशू के तौर पर उठा रही है। मतलब 240 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाले हैं। साथ में यहां पर ऑफर फॉर सेल भी देखने को मिल रहा है, लगभग 160 करोड़ का हमको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। तो यहां पर फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है और फ्रेश इशू का पोर्शन बड़ा है। अब ये पैसे कंपनी कहां यूज करेंगी वो अपन समझ लेते हैं। कंपनी का बिजनेस पहले समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 240 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है ना, यहां से लगभग 170 करोड़ रुपए कंपनी डेट पेमेंट में यूज करने वाली है और जो बचा हुआ पैसा है वो अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में कंपनी यूज करने वाली है। अभी हम आ जाते हैं इसके प्राइस बैंड के ऊपर। देखो कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड रखा है 304 से 320 रुपए पर शेयर का, और मैं आपको ऑनेस्टली अभी के टाइम पर ही बता देता हूं कि इसका जीएमपी, ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है, वो अभी के टाइम पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है या फिर प्रॉफिट नहीं हो सकता। देखो पहले हमें पूरा चीज समझना पड़ेगा कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को। देखो इतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है ग्रे मार्केट में जिससे कि इस कंपनी की ट्रेडिंग हमको ग्रे मार्केट में देखने को मिले और प्रीमियम देखने को मिले। वहीं पर हम एग्जांपल लेते हैं, जो कोल इंडिया ने आरएचपी फाइल करा सेंट्रल माइन का, जो कि आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है 20 मार्च से, वहां पर क्योंकि ये बड़ी कंपनी है तो इनफ हमको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट में, तो वहां पर ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है। तो अभी हम इसके बारे में समझेंगे, पूरा कंपनी को समझेंगे। देखो इसके लिए जब भी अपन कंपनी को समझते हैं ना, तो अपन आ जाते हैं कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से हमको ज्यादातर चीजें कंपनी के बारे में पता चलती है। तो ये है जीएसपी क्रॉप साइंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में और कंपनी काम करती है एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर, मतलब एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर ये काम करती है। अब ये प्रोडक्ट्स की बात करें, जो प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं ना, वहां पर हमको देखने को मिलता है इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हर्बिसाइड जैसे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। अभी के टाइम पर अपन बात करते हैं तो इनके पास में जो फॉर्मुलेशन है ना, लगभग 395 फॉर्मुलेशन रजिस्टर्ड है, मतलब इतने फॉर्मुलेशंस के ऊपर कंपनी काम कर रही है। देखो कंपनी एग्रोकेमिकल सेक्टर से आती है और इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो उतनी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, जिस वजह से इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड तो है, पर जो जिन कंपनीज के पास में बड़ा मार्केट शेयर है ना, वहां पर ही हमको ग्रोथ विजिबल देखने को मिलती है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2023 से 25 तक का डेटा अपने पास में, साथ में सितंबर 2025 तक का, मतलब H1 का भी डेटा अपने पास में। देखो कंपनी के अंदर हमको ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रही है, क्योंकि 2023 में रेवेन्यू था इनका लगभग 1206 करोड़ का, 2024 में 1158 करोड़ और 2025 में 1301 करोड़। और सितंबर के H1 की भी बात करें, इसको एनालाइज भी मैं करता हूं, फिर भी ये जो डेटा हमको देखने को मिल रहा है ना, ये 1600 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर पिछले 2 साल के अंदर ग्रोथ आई है और इसी वजह से इन्होंने आईपीओ लाया और प्रमोटर्स की जो एग्जिट है वो हो रही है, 160 करोड़ रुपए जेब में जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के अपन देखें तो उतनी ग्रोथ हमको रेवेन्यू के अंदर कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। बाकी अपन पैट की बात करें तो 21 करोड़ का पैट इन्होंने किया था 2023 के अंदर। 2024 के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी, 61 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया। 2025 के अंदर 82 करोड़ का प्रॉफिट किया और हाफ ईयरली डेटा अपन देखते हैं तो वहां पर 81 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कर लिया। अभी कंपनी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अपन बात कर लेते हैं, आरओई आरओसी की बात करें तो हमको लगभग ये 18 से 19% का देखने को मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफी बढ़िया है।
साथ में इनका डेट टू इक्विटी का रेशियो की अपन बात करते हैं तो लगभग 0.58 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर डेट का उतना बर्डन नहीं है। साथ में 170 करोड़ रुपए कंपनी डेट पेमेंट में यूज करेगी, तो डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है ना, ये आने वाले टाइम में पोस्ट आईपीओ हमको और भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी पैट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन हमको 2025 के अंदर देखने को मिल रहे थे अराउंड 6% के करीब। अभी क्योंकि हमको हाफ ईयरली डेटा के अंदर यहाँ पर मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मार्जिन जा चुके हैं लगभग 9% के करीब। देखो अभी के टाइम पर कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है ना, वो 98% की है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन की अपन बात करते हैं 320 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो वो देखने को मिलती है लगभग 1488 करोड़ की। अभी इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपन निकालते हैं तो प्री आईपीओ इनका पी रेशियो लगभग 15 का देखने को मिलता है, पोस्ट आईपीओ लगभग 9 का पी रेशियो देखने को मिलता है। वहीं पर अपन मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो की बात करें तो अराउंड हमको मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो है वो 1 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब सेल मल्टीपल के ऊपर 1 के वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी हमको देखने को मिल रही है। अभी इससे पहले कि अपन कंक्लूजन ड्रॉ करें, हमारे पास में डे 1 का सब्सक्रिप्शन का डेटा भी अवेलेबल है। अभी क्यूआईबीएस की बात करें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का यहाँ पर कोटा था लगभग 50% का, जहां पर एक दिन के अंदर 1.28 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जिससे हमको समझ में आ रहा है, एक आइडिया मिल रहा है कि हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि पहले दिन क्यूआईबी पोर्शन अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, मतलब तीसरे दिन यहाँ पर क्यूआईबीस दबा के आ सकते हैं, और क्यूआईबीस आ गए इस आईपीओ के अंदर तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये जो आईपीओ आया है, जिस वैल्यूएशन के ऊपर आया ना, ये आईपीओ अगर 26,000 के लेवल पे आ जाता निफ्टी के तो यहाँ पर प्रॉफिट होता, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी नीचे है और वॉर की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, मार्केट में निफ्टी कहां पर ठहरेगा कहां से गिरेगा कोई गारंटी नहीं, इस वजह से इस आईपीओ के अंदर प्रॉफिट के चांसेस काफी कम बन रहे। लेकिन क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन फटता है तो यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस बन रहे। बाकी रिटेल की बात करें तो रिटेल यहाँ पर 35% का पोर्शन है, जहां पर रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की अपन बात करते हैं तो 95,109 इन्वेस्टर्स को, मतलब एप्लीकेशंस को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना है, जहां पर अभी के टाइम पर एक दिन के अंदर लगभग 7,000 ही एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रही है। तो देखना ये रहेगा कि 3 दिन के अंदर किस तरीके से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का गेम प्ले आउट होता है। अगर 3 दिन के अंदर हमको सब्सक्रिप्शन बढ़िया आता हुआ दिखता है तो इस आईपीओ के अंदर प्रॉफिट के चांसेस है, और हमें फोकस रखना है क्यूआईबी पोर्शन के अंदर। तो अभी के टाइम पर इस आईपीओ को हमें टोटली अवॉइड नहीं करना है, इसके ऊपर नजर बनाए रखना है, लेकिन क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब है तो इसमें हम टोटली रिस्क भी नहीं ले सकते। बाकी इस आईपीओ का फाइनल डिसीजन का भी वीडियो अपन बनाएंगे, साथ में तीसरे दिन के अंदर क्यूआईबीज में किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी ज्वाइन कर लो। बाकी मार्केट से अपडेटेड रहना है तो स्कैनेक्स के ऊपर आ जाओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।